नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और ये हम सभी का दायित्व है कि इस मंदी से उबरने के लिए कड़ी मेहनत से प्रयास करें। मंडी जिले के थुनाग में कल पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों से अपने संबंधित क्षेत्रों का विकास और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान भी किया। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित परिणाम हासिल करने के लिए नए जोश के साथ कार्य करने की सलाह भी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 1 से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। ये दिशा निर्देश पिछले 4 महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी, नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए छोटे स्तर पर सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि लोग मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं को अधिकतम 50% क्षमता के साथ पहले ही अनुमति दी गई है। निर्देश के अनुसार अब संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस तरह के आयोजनों में लोगों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.94% हो गई है। अब तक संक्रमण से 1,03,73,740 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,07,01,193 तक पहुंच गई है, जबकि वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,73,740 तक रह गई है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां संक्रमण के 11,666 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 14,301 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,53,847 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 19,43,38,773 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,25,653 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आज अभी तक 2 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा और ऊना जिलों से एक एक मामला शामिल है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 281 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,298 तक पहुंच गई है, जिनमें से 56,039 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 962 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,99,299 लोगों का टीकाकरण किया गया है। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि अब तक कुल 23,28,779 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोविड का टीका लगवाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऊना उपमंडल में संतोषगढ़ के वार्ड नंबर 5 में कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के चलते कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एसडीएम सुरेश जसवाल ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में अब कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड के लक्षण न हो उन्हें परीक्षा देने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।